दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। 26 दिसंबर से प्रदेश में 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे की चादर और कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार भी थमी हुई दिखाई दे रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ठंड की वजह से लोग लगातार परेशान हैं। दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर है। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक। 26 दिसंबर से प्रदेश में 3 दिन बारिश के आसार हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे की चादर हर तरफ दिखाई दे रही है। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी में वाहनों की रफ्तार भी थमी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे से हमारे साथ में अमरीश पटेल जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि ठंड अब उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं अलर्ट भी जारी किया गया है 26 दिसंबर से 3 दिन तक का कि बारिश हो सकती है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग की अगर बात करें हम तो जो उनका कहना है कि आने वाले खासतौर पर 26 दिसंबर से लेकर के अगर 28 दिसंबर का फोरकास्ट की बात करते हैं तो जहां पश्चिम के इलाके में 26 से बरसात होने की गुंजाइश है, वहीं पहाड़ों पे इस बीच बर्फ भी गिरेगी। लेकिन अगर तापमान की बात करें तो मौसम विभाग ये बता रहा है कि काफ़ी खुशनुमा मौसम होने की आसार है। और अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है, उसके बारे में बात करें तो सामान्य से पिछले दिसंबर की अगर हम तुलना करें तो सामान्य से कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वक्त भी अगर हम यहाँ राजधानी लखनऊ से आपको यहाँ लाइव तस्वीरें भी दिखाएं तो आपको जो कोहरा है, धुंध है, वो थोड़ा कम नज़र आएगा। आपको विजिबिलिटी अच्छी खासी नज़र आ रही है। तो आमतौर पर जो ठंड होती है, इसमें कोहरा और जो धुंध होता है, इसकी वजह से न सिर्फ ट्रेनें लेट होती हैं बल्कि जो प्लेन होते हैं उनके भी लैंडिंग में दिक्कतें होती है, उड़ने में दिक्कतें होती है। तो इस तरीके की मुश्किलें कम से कम आने वाले 6-7 दिन तक नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि जो साल का अंतिम महीना है और अंतिम सप्ताह है, इतना मुश्किल से गुजरेगा नहीं। हालांकि शासन प्रशासन की बात की जाए, अलाव की बात की जाए, रैन बसेरे की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ समेत बाकी सारे जिलों में ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वहाँ पे वो उपलब्ध कराया जाए, रैन बसेरा बनाया जाए, अलाव सड़कों पे चौराहों पे जलाया जाए। लेकिन अगर आज हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, आने वाले फोरकास्ट की बात करते हैं 7-8 दिन, तो मौसम ठीक रहेगा, दिन में धूप निकलेगी और सुनहरा रहेगा। और कहा जाता है कि जाता हुआ साल का जश्न लोग ठीक ठाक मना पाएंगे। जी अमरीश भी जुड़े हुए रायबरेली से। अमरीश, रायबरेली में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में देर शाम से काफ़ी कोहरा था और रात भर तेज कोहरा था, लेकिन सुबह होते होते कोहरा कम हो गया। लेकिन ठंड जो गलन वाली ठंड है वो बरकरार ठंड है। और जरा अगर बात करें प्रशासन की तो जिला प्रशासन ने जो है बाकायदे रैन बसेरे बनवा रखे हैं। जिला अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है और जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराई है, जिससे जो गरीब लोग हैं या आने जाने वाले राहगीर हैं वो अलाव ताप कर अपनी ठंड को दूर कर सकें। हमारे साथ कुछ मजदूर हैं, अगर हम इनसे बात करें कि किस तरीके से इन लोगों को दिक्कत आती है सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए, तो इनसे हम बात करते हैं। भैया, किस तरह की दिक्कत आती है ठंड में, परेशानी? बहुत ठंड होती है सर, गरीब आदमी है, काम धंधे मिलता नहीं है। अच्छा, और 10 दिन में कहीं 1 दिन मिला, कहीं नहीं मिला है। वो आते हैं डेली। ठंड पड़ रही है? बहुत ठंड पड़ रही है। अच्छा, हाँ। तो किस तरह की परेशानी हो रही है, बताइए किस तरह परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, कैसे परिवार चलाते हो? नहीं चल, काम ही नहीं मिलता है। रोज आओ रोज लौट जाओ, 1 दिन मिलता, कहो 4 ठंड में भी काम नहीं मिल रहा? ठंड में भी नहीं मिलता, कोई काम नहीं। कितनी देर आ जाते हैं सुबह सुबह? 5:30। अच्छा, तो ठंड काफी रहती है? काफी रहती ठंड। कोहरे का असर कितना दिख रहा है, कितना ठंड लग रही है? बहुत ठंड लगता है सर। अच्छा, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ज्यादा कोहरा पड़ता है तो कितना असर आएगा? ज्यादा कोहरा पड़ने से कोई काम नहीं हो पाता है, कहीं जा नहीं पाते हैं, सब कारोबार लेट हो जाता है। काम पर जाओ तो काम भी नहीं होता है, लेट हो जाते हैं। तो ठंड में काम करने में कितनी दिक्कत है? बहुत दिक्कत होती है, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, जब करते हैं काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसानों की बात करें तो फसलों पे कितना असर जाएगा अगर कोहरा बढ़ा तो? बहुत बड़ा असर है,
किसानों का हम लोग खुद किसानी कर देते हैं कभी कभी, तो बहुत दिक्कत होती रात में। अच्छा, अगर बारिश होती है तो कितना फायदा होगा, क्या होगा? बारिश होने से बहुत बड़ा फायदा होता है, बारिश से बहुत फायदा है। अच्छा, बारिश से फायदा होगा। किन किन फसलों को होगा? गेहूं का फसल है, जैसे अब आलू तो मान लो, आलू तो हो गया। अच्छा, आलू गेहूं को फायदा होगा। गेहूं का फायदा होगा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, शहर में तो गांव की अगर बात करें तो अगर बारिश होती है तो ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन गेहूं की जो फसल है उस पर उसको काफी फायदा होगा और पैदावार में भी अंतर आएगा। ठीक है आलोक, क्योंकि 3 दिन की बारिश को लेकर अलर्ट है। पिछली बार जब बारिश पड़ी थी ठंड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अभी फिलहाल की हम बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट है, हर दिन पिछले दिन से ज्यादा ठंडा होता दिखाई देता है। अभी तापमान कितना है, और अगर अब बारिश होती है तो जाहिर तौर पर कि इस बार आने वाले दिनों में ठंड का जो प्रकोप है और भी ज्यादा लोगों को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए चूंकि ठंड का महीना है और दिसंबर में वैसे भी ठंड का तापमान अगर पारा कहा जाए ठंड का तो दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। और सबसे बड़ा अंतर ये होता है जब हम कड़ाके की ठंड या शीतलहर कहते हैं तो दिन के तापमान में और रात के तापमान में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड होती है, ठिठुरन होता है, गलन होता है, जिस तरह से हम रायबरेली में सुन रहे थे। बल्कि हम आपको थोड़ा सा दिखाएं क्योंकि तस्वीरों से ये पता लगता है कि थोड़ा थोड़ा राहत अभी कैसे मिल रही है। जो मौसम के फोरकास्ट किया गया है उनसे आप ये देखिए, सड़क आपको ठीक ठाक प्रॉपर्ली दिख रही है, करीब 100 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी है। और इस विजिबिलिटी के साथ साथ आने वाले समय में चाहे फिर वो मैदानी इलाके और हो रायबरेली या उसके नीचे, और भी ये कोहरा या धुंध थोड़ा कम होगा आने वाले समय में। पश्चिम के इलाकों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से पश्चिम के इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, बरसात हो सकती है। कोई बहुत बड़ी बरसात नहीं, लेकिन कुछ बूंदाबांदी होगी, जिससे न सिर्फ थोड़ा ठंड बढ़ेगी उसके बाद, बल्कि अगर यही कल मौसम विभाग की तरफ से बात भी हो रही थी, जो हम लोगों की जानकारी हो रही थी कि वही 28 तारीख तक थोड़ा मौसम सुहाना रहेगा। उसके बाद भी जो तापमान बढ़ेगा वो सामान्य के इर्द गिर्द रहेगा। अभी मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से ऊपर है। अभी अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री है। इसका मतलब है कि सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर। पिछले अगर दिसंबर की बात करें तो 23 और 24 के आसपास रहता था। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री के आसपास, मतलब पिछले अगर दिसंबर की बात करें तो ये 4, 5, 6 के इर्द गिर्द रहता था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी राहत है। आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे खड़े होकर के बात की जा रही है, या फिर अगर मैं थोड़ा सा इधर आसमान की तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल है, ये देखिए आपको आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, सूर्य उगने के हैं बिल्कुल। अगर आप देखें तो जो समय हो रहा है तो आपको बिल्कुल खुला आसमान नजर आ रहा है। लगभग 9-10 के इर्द गिर्द अगर मौसम खुल जाएगा, कोहरा और ये जो भी धुंध दिख रही है ये भी बिल्कुल छट जाएगा, धूप निकल आएगी। तो अभी मौसम विभाग के मुताबिक निश्चित तौर पर थोड़ा ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि व्यवस्था के तौर पर जिला प्रशासन, शासन के तौर पर गरीब लोगों के लिए जो सड़कों के इर्द गिर्द सोते हैं, इन सब के लिए व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ी थी या जो डबल अटैक की बात की जा रही है वो जरूर उस वक्त था। थोड़ा पिछले कल से आज और आज से कल थोड़ा और भी राहत मिल सकती है। तो ये राहत भरी खबर है कि ठंड में थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है, लोग घूम फिर सकते हैं। जी ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।